हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, बिल्कुल शुरुआत से शुरू की थी कि जिसमें मध्य प्रदेश कैसे हमारे भारत की स्वतंत्रता होती, हमारा भारत स्वतंत्र होता है, उसके बाद में भारत संघ का निर्माण होता है और किस प्रकार जो रियासतों को भारत में मिलाया जाता है। और वहीं हम देखते हैं, हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने, उससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार हमारे भारत पर अंग्रेज़ों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था और किस प्रकार से इन्होंने जो राजा राजबड़ा वाले क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ पर यह अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, उन क्षेत्रों को भी इन्होंने हासिल किया। तो वहीं हमने मध्य प्रदेश की स्थिति पर नज़र डाली थी कि मध्य प्रदेश पर भी इन्होंने किस प्रकार से एंट्री की थी। तो दोस्तों, हमने वहीं देखा था कि जो नागपुर का क्षेत्र हुआ करता था दक्षिण में, मतलब जो अभी महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो वो जो उस समय वहाँ पर कौन शासक करता था, मराठा हुआ करते थे। और मराठा में कौन सा राघोजी भोसले हुआ करते थे, जिन्होंने क्या करा था कि मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना वाला हिस्सा था, मंडला बालाघाट और कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, तो इन्होंने क्या करा था, उस गोंडवाना वाला क्षेत्र को जो गोंडवाना वाला क्षेत्र था, वह गोंड वंश के शासकों का हुआ करता था। तो जो राघोजी घोषले थे, तो इन्होंने क्या करा, उस क्षेत्र को आक्रमण करके छीन लिया। तो हुआ क्या कि 1818 में एक युद्ध होता है, जिसका नाम क्या था दोस्तों, अंग्ल मराठा युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, वह इन सहायक संधि के द्वारा इनसे वह क्षेत्र छीन लेते हैं। और जो इन्होंने जो राघोजी भोसले थे दोस्तों, मैं आपको मैप के द्वारा समझाती हूँ कि जो नागपुर के शासक हुआ करते थे, नागपुर यहाँ पर था, नागपुर के शासक हुआ करते थे, तो यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, राघोजी भोसले। इन्होंने क्या करा, जो यहाँ का जो गोंडवाना वाला क्षेत्र था और कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था, तो इन्होंने क्या करा, मंडला बालाघाट और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, तो इन्होंने यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, गोंड वंश के राजा। और जो राघोजी भोसले थे, इन्होंने इस क्षेत्र को गोंड वंश के शासक से छीन लिया। और उसके बाद में 1818 में होती है, 1818 में एक युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है, अंग्ल मराठा युद्ध। अंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों सहायक संधि करते हैं। और यह जो भोसले हुए, मराठा हुए, चाहे सिंधिया हुआ, होलकर हुए, तो यह सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। और सहायक संधि में शर्त क्या रखी जाती है कि हम जो अंग्रेज है, वह इनसे बोलते हैं कि हम आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे, पर शर्त यह होगी कि हमारे सैनिकों को आपको अपनी सेना में शामिल करना होगा, ठीक है। तो यह सहायक संधि मान लेते हैं। और अब यह एक तरीके से देखो, अंग्रेज है ना, मध्य प्रदेश पर अपना हाथ डालने लगे थे। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, इन्होंने भोसलों से मतलब ले लिया था एक तरीके से। अब इस पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका, अंग्रेज उनका ही शासन हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद में फिर हमने क्या स्थिति देखी थी कि भोसलों के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र दे दिए गए थे, महाकौशल वाला क्षेत्र और ये बालाघाट और ये मंडला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र इस प्रकार। और वहीं हमने देखा था कि सिंधिया से सागर और नर्मदा वाला क्षेत्र इन्होंने छीन लिया था। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था कि 1854 में एंट्री होती किसकी, डलहौजी की। और यह हड़प नीति के द्वारा यह जो नागपुर वाला क्षेत्र था, यह भी छीन लेता है। और फिर होती है 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में इनको पता चल जाता है कि जो इनके हाथ में जो क्षेत्र था, वह इनके हाथ से जाते हुए बचा। तो इन्होंने क्या करा, इन क्षेत्रों को मिलाकर एक यहाँ पर एक सीपी का गठन किया गया, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। और हम यह पूरी स्टोरी इसी के लिए पढ़ रहे थे कि जो सीपी है, इसका गठन किस प्रकार हुआ दोस्तों। इसमें बरार बाद में शामिल होगा, हम पहले सीपी की बात करते हैं। और मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि बरार को कब शामिल किया गया और इसका नाम सीपी एंड बरार कब पड़ा, ठीक है, हम ये वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जो सीपी था, वह कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर इसका गठन किया गया, सागर और नर्मदा वाला क्षेत्र, जो कि इन्होंने सिंधिया से
हासिल किया था। उसके बाद में पूरा गोंडवाना वाला क्षेत्र, नागपुर वाला क्षेत्र और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मिलाकर सीपी का गठन किया। और दोस्तों यह एक कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। कमिश्नरी क्षेत्र किस प्रकार का कि दोस्तों अंग्रेजों को पता चल गया कि अब ये क्षेत्र इनके हाथ से जाते हुए बचा, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, पहले इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर एजेंट की नियुक्ति करते थे, परंतु इन्हें पता चल गया था कि एजेंट की नियुक्ति करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसी 1857 जैसी क्रांति ऐसे इनके हाथ से ये क्षेत्र जाते हुए बचे, तो इन्होंने भय के कारण क्या हुआ, यहाँ पर कमिश्नर की नियुक्ति कर दी। और कमिश्नर और जो सीपी था, इन्हें 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रांतों में कौन कौन से में विभाजित किया गया था। पहला तो जबलपुर था, कमिश्नर क्षेत्र, 4 कमिश्नर क्षेत्र का गठन किया, जिसमें एक जबलपुर था दोस्तों, उसके बाद एक नर्मदा वाला क्षेत्र था और एक छत्तीसगढ़, और वहीं हम देखें तो एक नागपुर। और दोस्तों जो नागपुर वाला था, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, मुख्य क्षेत्र यही हुआ करता था। और बाद में दोस्तों यह पार्ट 1 की राजधानी भी बनेगा। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट रहता है, वह उस समय नागपुर के अधीन ही आता है। ठीक है, मुख्य बाद में यह जब पार्ट में मध्य प्रदेश की श्रेणियां विभाजित की जाएगी, तब पार्ट ए जो कि सीपी और बरार वाला क्षेत्र के राज्य पार्ट ए में शामिल होंगे, तब नागपुर पार्ट ए की राजधानी भी बनेगी। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि जो एमपी की हाई कोर्ट है, वह भी इसके अधीन आया करता था। इसके अधीन ही आया करता था। ठीक है दोस्तों, फिर हमने इसकी स्टोरी फिर यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि देखो दोस्तों इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से, 1740 से लेकर 1947 तक की स्थिति रहती है। इसके बाद में इसमें क्या फेरबदल आता है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पर उसके बाद यहाँ तक मतलब 1940 से और 1740 से लेकर 1947 तक की इसकी स्थिति यही बनी रहती है। 1864 में इसमें निमाड़ को भी शामिल कर दिया। ठीक है, निमाड़ को शामिल। ठीक है दोस्तों, 1864 में इन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र में निमाड़ को भी शामिल कर दिया। तो दोस्तों ये इसका कितना भाग अभी इनके हिस्से में था, इतना क्षेत्र मतलब इन्होंने कवर कर लिया था इनडायरेक्टली तरीके से, और अप्रत्यक्ष रूप से शासन यह कर रहे थे। परंतु मुख्य रूप से नियंत्रण किसका हुआ करता था, यहाँ पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण हुआ करता था। तो दोस्तों हमने यह पूरी जो सीपी की हिस्टोरी सुनी है, हमने इसके लिए पूरी जो स्टोरी सुनी है वह इसी के कारण सुनी है कि सीपी का गठन किस प्रकार किया गया और किस किस क्षेत्र को मिलाकर सीपी का गठन किया। दोस्तों हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी, 1740 से कहानी स्टार्ट की थी, जहाँ पर राघोजी भोसले ने जो गोंडवाना क्षेत्र हासिल किया था। ठीक है, और स्टोरी ख़त्म होती है कहाँ पर, भारत की आज़ादी तक। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जो बरार वाला क्षेत्र था, तो बरार वाला क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दोस्तों जो बरार वाला क्षेत्र था यह हैदराबाद के निज़ाम का हुआ करता था। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम, यहाँ जो बरार वाला क्षेत्र था यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम का शासन हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ऐसा कि बताइए जो बरार वाला विदर्भ वाला क्षेत्र है, तो यह मुख्य रूप से किसका यहाँ पर किसका शासन हुआ करता था। तो आपको उत्तर देना होगा कि यहाँ हैदराबाद के निज़ाम का शासन हुआ करता था। और दोस्तों जो हैदराबाद में जो शासन करते थे उनको निज़ाम कहा जाता था। ठीक है, तो जो बरार था, तो दोस्तों इन्होंने क्या करा कि
यहाँ पर निजाम का शासन हुआ करता था। तो दोस्तों इसको 1903 ईस्वी में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जो 1903 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या करा, इस जो बरार को अंग्रेजों ने बरार को जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे उस समय, तो जो हैदराबाद में शासन करते थे तो उन्हें निजाम कहा जाता था। और यहाँ पर दोस्तों ये बरार को अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया था। कब लिया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा कि बताइए जो बरार वाला क्षेत्र था वह किसके अंतर्गत आया करता था। तो आपको क्या उत्तर क्या देना है कि हैदराबाद के निजाम का, ठीक है। और वहीं दूसरा क्वेश्चन यह बनेगा कि बताइए जो अंग्रेजों के द्वारा जो बरार वाला क्षेत्र को लीज पर लिया गया था तो वह कब लिया गया था। तो सबसे पहले कब लिया गया था, 1903 में, ठीक है। और इन्होंने किस बार से लीज पर लिया था बरार को, 1903 में। और दर क्या थी, ₹25 लाख प्रति वार्षिक आय की दर पर इन्होंने क्या करा था, ये बरार वाला क्षेत्र था अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया था। और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि बताइए जब यह अंग्रेजों ने इस बरार क्षेत्र को लीज पर लिया था उस समय यहाँ के निजाम कौन हुआ करते थे। तो कौन थे, महमूद अली खान, ठीक है। अब नोट कर लेना, उस समय यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे उस समय। दोस्तों महमूद अली खान, लीज पर ले लिया, महमूद अली खान थे। और फिर इनकी चाल देखो दोस्तों, इन्होंने क्या करा कि लीज पर तो लेना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि जो महमूद अली खान मतलब यहाँ के जो निजाम हुआ करते थे तो इनको क्या बोला कि हमने आपकी संप्रभुता को मान्यता दी है। मतलब इस तरीके से कर कर इन्होंने क्या करा था कि जो बरार वाला क्षेत्र था इसको सीपी में मिला दिया था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में। ये सीपी था ना, सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इस बरार को मिलाया था। तो कब पहली बार कब मिलाया था इस जो बरार वाले क्षेत्र को सीपी में कब मिलाया था, तो नोट करके आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, 1936 में इन्होंने क्या करा था, जो बरार को सीपी में शामिल किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए जो सीपी था इसे जो बरार था उसे सीपी में कब शामिल किया गया, तो 1936 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक फैक्ट और है सीपी को लेकर, तो आप यहाँ पर नोट कर लेना कि देखो 1919 में एक अधिनियम आता है, 1919 में एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम आता है तो इसमें क्या चेंजेस किए गए इस अधिनियम के द्वारा। जो सीपी था सेंट्रल प्रोविंस था, तो इसमें इन्होंने क्या करा था, जो क्षेत्र थे यहाँ पर एजेंट नियुक्त करते थे, तो एजेंट की जगह पर इन्होंने क्या करा था, कमिश्नर क्षेत्र बना दिया था। तो जो अधिनियम आया था 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने क्या करा, जो कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था ना, तो उसे इन्होंने कमिश्नर क्षेत्र के स्थान पर क्या गवर्नर क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो गवर्नर क्षेत्र घोषित किया और 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर क्षेत्र घोषित किया। ठीक है, द्वारा कमिश्नर क्षेत्र को और पहली बार कब बना था, 1921 में।
दोस्तों घोषित कब करते हैं? 1919 के अधिनियम में, और बनता कब है? 1921 में। ठीक है, तो आप इसे भी नोट। बाद में फिर हम ये जो सीपी बरार वाला क्षेत्र है, यह जब राज्यों की श्रेणियां विभाजित होती है तब यह पार्ट ए की राजधानी मतलब पार्ट ए में शामिल होंगे, और इसकी राजधानी क्या रहेगी? नागपुर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या देखा कि किस प्रकार से हमारा भारत आज़ाद होता है, और किस प्रकार से भोसले यहाँ पर जो गोंडवाना वाला क्षेत्र हासिल करते हैं, और भोसलों से कौन? अंग्रेज इस क्षेत्र को ले लेते हैं, और इस क्षेत्र में किस प्रकार से अधिकार जमाते हैं। दोस्तों, हमने एक एक करके सारे फैक्ट देखे हैं, और किस प्रकार से सीपी का गठन होता है, और सीपी में किस प्रकार से उन्होंने बरार को मिलाया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।